क्लास 4th की ईवीएस कर रहे हैं, जिसमें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ कर लिया था। हमने किया था ये जो पेज नंबर 6 है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बाईसाइकिल राइड। तो देखो, हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल किस किस तरह से जाते हैं। कितना ही डिफ़िकल्ट रास्ता क्यों ना हो, पर वो स्कूल जाना स्किप नहीं करते हैं। तो स्कूल जाने का एक तरीका है बाईसाइकिल राइड, यानी कि साइकिल की सवारी। तो ये गर्ल्स साइकिल से स्कूल जाती हैं। कैसे? देखो, वी राइड आवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। ये गर्ल्स बोल रही कि हम अपनी साइकिल से बहुत लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो स्कूल नहीं जाते थे। बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू फार, क्योंकि वहाँ पर स्कूल बहुत दूर था। बट नाउ, लेकिन अब ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। लेकिन अब क्या है, 7-8 लड़कियों का ग्रुप बना करके ये गर्ल्स बहुत आसानी से स्कूल जाती हैं, और यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता भी तय करके वो स्कूल जाती हैं। ठीक है, तो पहले स्कूल नहीं जाती थी, बहुत दूर था, लेकिन अब ये 7-8 के ग्रुप में स्कूल जाती हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता भी क्रॉस करके पहुँचती हैं। अब ये क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल। ये पूछ रहे हैं, क्या तुमने कभी बाईसाइकिल की सवारी की है, बाईसाइकिल चलाई है? इफ यस, यदि हाँ, तो हु टॉट यू टू राइड। किसने तुमको साइकिल सिखाई है? तो हम लिखेंगे यू कैन राइड अ बाईसाइकिल। हम सभी ने कभी न कभी साइकिल चलाई है, तो हम लिखेंगे यस आई कैन। और हु टॉट, तो हम आपको जिसने सिखाई हो आप वो लिख देंगे। मैं लिखूंगी माई एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड अ बाईसाइकिल। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल। आप बताओगे कि स्कूल में, आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं। तो आप लिख देंगे कितने आते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं अबाउट 80 चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू आवर स्कूल। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। बच्चे जंगल को क्रॉस करते हैं। देखो ये कितना थिक फॉरेस्ट है, बच्चे इसको क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। तो ये बच्चे बोल रहे हैं वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। ये बच्चे इस थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगल को पार करके फिर स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, ये जंगल से होकर के स्कूल जाते हैं। एट सम प्लेसेस, इस जंगल में कुछ जगहों पर, इट इज़ सो थिक, ये जंगल बहुत थिक है, बहुत घना है, मतलब कि बहुत पास पास ट्रीज लगे हुए हैं। इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। इतना थिक फॉरेस्ट है उन जगहों पर ये कि वहाँ पर सनलाइट, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। वहाँ पर बहुत साइलेंट यानी शांति है, आवाज़ें नहीं आती हैं। ये बोल रहे हैं यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। वहाँ पर केवल कुछ बर्ड्स की आवाज़ आती है और कुछ अदर क्रिएचर्स की आवाज़ आती है, और वहाँ पर कोई साउंड सुनाई नहीं देता है। तो इतने थिक फॉरेस्ट को पार करके बच्चे अपने स्कूल पहुँचते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस। ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या तुम कभी इस तरह के जंगल को या ऐसी किसी जगह पर गए हो, तो बताओ। तो हम लिखेंगे यस आई हैव बीन इन अ थिक जंगल वाइल आई वेंट टू विजिट अ नेशनल पार्क विथ माय पेरेंट्स। हाँ, मैं इस तरह के जंगल में गया हूँ। कब गया हूँ? जब मैं पेरेंट्स के साथ में नेशनल पार्क गया था। तो नेशनल पार्क जो होते हैं वो काफ़ी थिक फॉरेस्ट वाले जंगल होते हैं, उसमें कहीं कहीं पर बहुत थिक होता है। राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है और नोटबुक में लिखना है कि आप
को उस समय कैसा एक्सपीरियंस हुआ था, कैसा फील हुआ था। तो हम लिखेंगे अ जंगल इज़ अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज। देयर इज सो मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन अ जंगल। वंस आई लॉस्ट वे इन अ फॉरेस्ट। जो नेशनल पार्क होते हैं वो जंगल होते हैं और उसमें ट्रीज जो हैं वो फुल होते हैं, कुछ स्मॉल और कुछ लार्ज से, ठीक है। और वहाँ एनिमल्स भी होते हैं, आपने देखे होंगे नेशनल पार्क में एनिमल्स भी होती हैं, बर्ड्स भी होती हैं, ठीक है। और यदि हम पेरेंट्स के साथ नहीं चलते हैं तो हम कई बार रास्ता भी भूल जाते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स। क्या तुम बर्ड्स को उनके साउंड आवाज़ से पहचान सकते हो। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स। क्या तुम कुछ बर्ड्स की आवाज़ यानी उनकी आवाज़ की नकल कर सकते हो। डू इट, करके दिखाओ। ये आपको अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, घर में आप किसी बर्ड्स की आवाज़ जानते हो तो आप उसको निकाल सकते हो। और देखो हम कुछ बर्ड्स की आवाज़ पहचान सकते हैं, जैसे कि पैरट है, तोता, उसकी आवाज़ हम पहचान सकते हैं कि हाँ इस आवाज़ से ये पैरट है। ऐसी क्रो है, क्रो कौ कौ करता है तो हम उससे पहचान जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बर्ड्स हैं जिनको हम उनके साउंड से पहचान सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस आई रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स। एग्जाम्पल है इसके पैरट, क्रो, कुकू। कोयल को भी हम उसकी आवाज़ से पहचान जाते हैं, कुकू कोयल है। मूविंग ऑन द स्नो, बर्फ के ऊपर चल रहे हैं। देखो ये नॉर्थन हिल्स, नॉर्थन हिल्स में जो मैक्सिमम बर्फ के एरिया होते हैं, ठीक है। तो देखो वहाँ बच्चे कैसे जाते हैं। सी, देखो। हाउ वी रीच स्कूल, हम कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम मीलों बर्फ पर चल करके फिर स्कूल जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम हाथ पकड़ लेते हैं आपस में और बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से बर्फ़ के ऊपर चलते हैं। देखो इन्होंने सभी ने आपस में हाथ पकड़ रखे और बहुत केयरफुली ये बर्फ़ का रास्ता पार कर रहे हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, यदि बर्फ़ सॉफ्ट होती है तो आर फीट सिंक इन टू इट। यदि बर्फ़ सॉफ्ट है तो इनका जो फीट है, पैर है, वो बर्फ़ में धंस जाता है। वैन द स्नो इज फ्रोजन, फ्रोजन यानी जमा हुआ, और यदि स्नो बर्फ जमी हुई है तो वी में स्लिप एंड फॉल, तो ये स्लिप हो जाती हैं, तो हम स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं। देखो ये एरिया कितना टिपिकल है, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या तुमने कभी इतनी अधिक बर्फ देखी है। वेयर, कहाँ पर देखी है। इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, फिल्म में देखी है या कहीं पर और देखी है। तो हम लिखेंगे यस आई हैव सीन सो मच स्नो, आई सॉ इट ऑन द डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी। टीवी पर तो सभी ने देखी होगी डिस्कवरी चैनल्स में, और मूवीज़ में भी देखी होगी, तो हम इसमें मूवीज़ भी ऐड कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई। आपको बताना है, क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहों पर हर समय बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ गिरती है। यस सच प्लेसेस हैव स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दे आर सिचुएटेड एट हाई ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी। वे समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। रॉकी पाथ मतलब पथरीला रास्ता, ऐसा रास्ता जहाँ पत्थर हैं। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो पहाड़ों वाला एरिया है, वहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो जब चारों ओर पहाड़ हैं तो वहाँ रास्ता भी पथरीला होगा। तो ये बच्चे देखो कैसे स्कूल जा रहे हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, तो यहाँ पर जो रास्ता है वो रॉकी मतलब पथरीला है, एंड अनइवन यानी असमतल मतलब ऊबड़ खाबड़ है, एक जैसा नहीं है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स, जो बच्चे प्लेन यानी समतल एक जैसे रास्ते पर रहते हैं, विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस, अच्छे एक जैसे रास्ते में रहने वाले बच्चे यदि इस पथरीले रास्ते पर चलेंगे, रॉकी रास्ते पर चलेंगे तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज होगी। बट लेकिन वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम ऐसे रास्ते पर बहुत आसानी से
रेस करते हैं, ऊपर और नीचे तेजी से चल सकते हैं। देखो ये पतला रास्ता इन बच्चों को क्या है, डेली डेली चलने के कारण प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये बहुत आराम से इन पर भाग लेते हैं। लेकिन यदि हम चलेंगे इस रास्तों पर, हम बहुत स्लोली और संभल कर चलेंगे, तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इस पर चलने में। No matter whether there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ते में डेंस फॉरेस्ट बहुत घना जंगल है, फार्म्स हैं, माउंटेन्स है या स्नो है, कैसा भी रास्ता हो, हम स्कूल पहुंचने के लिए अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हैं। तो कैसा भी रास्ता हो उसको क्रॉस करके ये अपने स्कूल पहुंचते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या स्कूल पहुंचने के रास्ते में आपने कोई डिफ़िकल्टीज फेस की है? हम लिखेंगे इसका, नो आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल। हमने स्कूल जाने के रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं की। क्यों? क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे घर से स्कूल का जो रास्ता है बहुत इजीली हम उसको तय कर लेते हैं। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? स्कूल जाने के लिए आपको कौन सा मंथ सबसे बेस्ट लगता है और क्यों लगता है? तो देखो सबसे बेस्ट मंथ होता है अप्रैल। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एज देयर इज नो कोल्ड और रेन इन दिस मंथ एंड इट इज़ नॉट टू हॉट। जो अप्रैल का मंथ होता है उसमें ना तो कोई ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही गर्मी होती है और ना ही बारिश होती है। तो वो जो मंथ होता है हमें स्कूल जाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। सी मी वॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको चलकर देखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, गो टू ग्राउंड और ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी ग्राउंड में या ओपन स्पेस, कोई खुला एरिया हो, वहाँ पर जाना है। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशंस। यहाँ की सिचुएशंस है, कंडीशंस हैं इसमें कि आपको इस रास्ते पर चलकर देखना है। तो ये एक्ट करना है कि आपको इस सिचुएशंस में चलना है। क्या सिचुएशंस है? द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। एक ग्राउंड बनाया गया है जो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल यानी गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो गुलाब की लीफ होती हैं, उसको बिछा दिया गया है उस रास्ते में। तो इस रास्ते पर आप चल के देखोगे, क्या फील करोगे फिर बताना। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। और एक रास्ता कैसा बनाना, उसमें थॉर्न्स यानी कांटे बिछा देना है और उसके दोनों साइड में टॉल ग्रास लगी हुई है, लंबी लंबी घास लगी हुई है। तो आप इस पर चलकर देखना है कैसा फील होगा। और थर्ड है द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, और हमें ग्राउंड को बर्फ से कवर कर देना है, फिर इस पर चल के देखना है। तो तीनों कंडीशंस पर हम जब चलकर देखेंगे तो हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताना है। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम? डिस्कस। जब आप इन सब पर चलकर देखोगे तो आपको बताना है और आपस में डिस्कस करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों रास्ते पर चलने वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे, आई एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स When I walked through different types of ground। नंबर 1 है जब हम सॉफ्ट पेटल पर चलेंगे तब I felt very nice। It gave the feel of walking on a soft carpet। अब रोज पेटल पर चलना तो हम सभी को अच्छा लगेगा। सेकंड नंबर है I had to be more cautious while walking and it was painful। अब कांटों पर चलना तो बहुत पेनफुल होगा। ठीक है। थर्ड है द ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो। जब बर्फ से ढका हुआ है ग्राउंड तब आई वॉक्ड विथ स्मॉल स्टेप्स एंड विथ मोर अटेंशन एज द ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो इज स्लीपरी। जब हम आइस पर चलेंगे तो हम बहुत ही स्मॉल स्टेप्स चलेंगे और फुली अटेंशन के साथ में कि हम वहाँ स्लिप ना हो जाएं। ठीक है। एज द ग्राउंड कवर्ड विद स्नो इज स्लीपरी। तो स्नो के बीच जाने से जो वो रास्ता है वो स्लीपरी हो जाएगा, मतलब स्लिप होने वाला, फिसलने वाला हो जाएगा।
टॉक एंड शेयर अबाउट इट। हमें बात करनी है और आपस में उसको शेयर करना है। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? व्हाट काइंड? क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है और किस तरह की सज़ा मिलती है? तो हम लिखेंगे वी हैव पनिशमेंट इन माई स्कूल। वन हैज़ टू कीप स्टैंडिंग अप ऑन द डेस्क फॉर द whole period or one has to keep standing with face towards the wall। ठीक है, मतलब हमारे स्कूल में सज़ा मिलती है, किस तरह की मिलती है? हमको खड़ा कर दिया जाता है डेस्क पर, या एक दूसरी सज़ा है जो वॉल के साइड में फेस करके खड़ा कर देते हैं। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल? तुम क्या सोचते हो कि स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? तो हम लिखेंगे आई थिंक देयर शुड बी नो पनिशमेंट इन स्कूल। हमारे समझ से स्कूल में सज़ा नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट whom विल यू इन्फॉर्म? यदि तुम्हारा किसी घटना से सामना हुआ हो तो तुम किसे बताओगे? तो हम लिखेंगे आई विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल व्हेन एनी सच इंसिडेंट हैपन्स। हम यदि कुछ ऐसा होगा तो सबसे पहले हम अपने प्रिंसिपल को बताएंगे। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेन? कैसे कंप्लेन करोगे, शिकायत कैसे लिखोगे? तो हम लिखेंगे आई कैन मेक अ कंप्लेंट बाय ड्राफ्टिंग इट इन अ लेटर क्लियरिंग स्टैंडिंग डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट्स। हम क्या करेंगे, जो भी इंसिडेंट घटना हुई है उसको अच्छे से एक पेज पर मैं उसकी डिटेल देते हुए फिर उसकी शिकायत या कंप्लेन लिखेंगे। इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड? क्या सजा देना गलत काम के सुधार का तरीका है? तो मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। तो स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे कि बिना सजा के स्कूल में सुधार हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेफिनेटली नॉट, पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स। पनिशमेंट ही केवल एक सॉल्यूशन नहीं है। हियर आर सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। हम कुछ रूल्स बनाते हैं। हम क्या रूल्स बनाएंगे स्कूल में? देखो, स्टूडेंट्स मस्ट बी पंक्चुअल इन अटेंडिंग क्लासेस। क्लासेस को पंक्चुअल यानी कि रेगुलरली अटेंड करेंगे। स्टूडेंट शुड नॉट ब्रिंग कॉस्टली आइटम्स और मनी टू स्कूल। कॉस्टली आइटम्स और मनी स्कूल में लेकर नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ मोटरसाइकिल्स और कार्स टू कम स्कूल। स्कूल में व्हीकल्स वगैरह लेकर के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और इंसिडेंट हो सकते हैं। नो फैशन एसेसरीज और कैजुअल आउटफिट्स शुड बी अलाउड। फैशन एसेसरीज और कैजुअल आउटफिट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम इन नीट एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म में आना चाहिए और यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो फर्दर द गुड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड रिवार्डेड टाइमली। तो ये रूल्स बने रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों के गुड बिहेवियर के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए अवार्ड्स भी देने चाहिए, जिससे कि बच्चे गुड बिहेवियर के लिए मोटिवेट हों। ठीक है, अब ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास। आपका जो ड्रीम स्कूल है, आप किस तरह से स्कूल को चाहते हो कि ऐसा हो वैसा हो, आप उसका डायग्राम बनाओगे और स्कूल में शेयर करोगे। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।